हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे दोस्तों 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हमें 18 फरवरी 2026 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्त इसको जान लिया आपने तो समझ लीजिए 90% आपका नंबर कंफर्म है। इसलिए दोस्तों आप इन 7 पॉइंट को ज़रूर जानें। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का पेपर दे रहे हैं और तैयारी भी नहीं किया अच्छे से, तो हमारे इन 7 टिप्स को अच्छे से समझ लीजिए। क्या करना है, किस तरह से हमें पेपर देना है, कैसे लिखना है और कैसे तैयारी करनी। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए जान लेते हैं। हमारा पहला टिप्स है दोस्तों, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसी को पढ़ना है, रिवाइज करें जो आपने इससे पहले पढ़ा है। ना कि आप वो चैप्टर पढ़ें जो आपने कभी देखा ही नहीं और उसको आप पढ़ने लगे। आपको ध्यान देना है कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा से पढ़ना है, ताकि वो जल्द से जल्द याद हो जाए और आपका वो मजबूत हो जाए। ठीक है, देखते हैं अपना दूसरा टिप्स क्या है। और हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट हो जाएगा, हमें करना क्या है, रोज़ कम से कम केवल एक प्रीवियस ईयर का पेपर टाइम लगाकर सॉल्व करें। यानी कि हमें क्या करना है, जो पिछले वर्ष यानी कि जो 24, 25, 23, 21 के जो पेपर हैं, हमें उन्हें देखकर हल करना है। कम से कम 3 घंटा एकदम टाइम निकाल के बैठिए और 3 घंटे में पेपर ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 3 घंटे में आपको हल करना होगा, ताकि आपको अपना अंदाज़ा लग जाए कि हम 3 घंटे में पेपर हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इससे आपको मिलते जुलते क्वेश्चन भी पेपर में मिल जाएंगे और आपका एक पंथ दो काम हो जाएगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर की पेपर जरूर हल करें। चलिए बढ़ते अपने तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिया गया है सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आता है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको फार्मूला डेट, यानी कि डेट वो दिया होता है। जैसे आपको जन्म तिथि हो गए, जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है, तो अब डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए सभी लेखक और कवियों का डेट आप याद कर लीजिए, यानी जन्म और मृत्यु उनका याद करना है। डिफिनेशन, यानी कि आपको जो फार्मूला दिया होता है डिफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा और इसे रोज़ सुबह शाम आप एक कॉपी बनाइए, उसमें हल कीजिए। ठीक, डिफिनेशन हल कीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए और अच्छे से आप उसे वहाँ पे डिफिनेशन कर सकें। बढ़ते हैं हम अपने अगले चौथे पॉइंट की तरफ। हमें यहाँ पे करना क्या है, चौथा पॉइंट हमें देख लीजिए अच्छे से। क्या बोल रहा है कि जो वीक चैप्टर, यानी जो कमज़ोर चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसे देखा ही नहीं, उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उनको अच्छे से रिवीज कीजिए। क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं वो आपको आता है कि नहीं आता है, जब आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, जिस दिन पेपर है उससे एक दिन पहले फिर से रिवीज कर लीजिए। अभी आपके पास 5-6 दिन जो बचे हैं उसमें आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एकदम जो जी जान लगा दीजिए। पेपर तैयार करने अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोशिश करिए कि जो हमारे चैप्टर छूटे हुए हैं उसे हम अच्छे से तैयार कर लें। जो कमज़ोर चैप्टर जो आपने देखा नहीं उसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट 5 की तरफ। आपको करना क्या है, जैसे आप पढ़े नहीं हैं तो आपको करना यह है कि आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। आप कोई एक क्वेश्चन पेपर रख लीजिए सामने और केवल आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें। सिर्फ पॉइंट जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसका पॉइंट बनाइए और उसका क्वेश्चन आप लिख लीजिए और मुँह ज़बानी यानी बिना देखे हुए आप उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बढ़ते अगले अपने पॉइंट की तरफ। अगर आप सच में पास होना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग जो हो वो अच्छी और साफ लिखावट में हो, ताकि सभी को समझ में आए। आप इन 7 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लिखने का भी अच्छा प्रयास कीजिए, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा लिखावट यानी हैंड राइटिंग पर ही मिलती है। इसलिए आप अपनी लिखावट को सही रखें, जिससे हमें क्या होता है कि एग्जामिनर हमें हमारी लिखावट पर अच्छे मार्क देता है। ठीक, अच्छे अंक हमें इससे मिल जाते हैं। आप अच्छे से बढ़िया से अंडरलाइनिंग करके और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जीवन परिचय लिख रहे हैं तो डेट इम्पोर्टेंट है, माता पिता उनके लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप कोई बढ़िया काली पेन से लिख दीजिए या उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए कि हाँ इसे सब समझ में आता है।
अब आपको करना क्या है, परेशान होने की या घबराने की कोई बात नहीं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए, शांत करके रखिए और अच्छी तरह से पूरी नींद लें, ठीक। और कॉन्फिडेंट रखिए कि मैं इस बार 90+ लाऊंगा ही लाऊंगा। और आपने जो तैयार किया है उसे उठकर सुबह देख लीजिए अच्छे से, और पेपर एकदम शांत तरीके से आराम से जाइए, कोई अड़बड़ी करके ना जाइए। टाइम से पहले आप निकल जाइए ताकि समय से पहुंच जाएं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारे 7 टिप्स अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहें। थैंक यू फॉर